हे गाइस, मेरा नाम है शिवम टिम्बुरकर और आज से हम स्टार्ट करने वाला है मेरी ज्योग्राफी। और ये आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो ज्योग्राफी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी, और फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे कि राइट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ आवर यूनिवर्स, हमारी जो पृथ्वी अभी के कंडीशन में है, ठीक है, क्या लैंड फॉर्म्स है, क्या एटमॉस्फेयर है, कि कौन से पैरामीटर्स है जिस पर हमारा एटमॉस्फेयर, वेदर, ये सभी डिपेंड करता है। ये सभी चीज़ मतलब आज का जो स्टेट है ना हमारे अर्थ का, वो हम पूरा कर लेंगे अंडर हमारी फिजिकल ज्योग्राफी। और उसके बाद हम करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, और हमारा तीसरा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इन दोनों पार्ट को हम एक साथ पढ़ेंगे। और पहले हम पढ़ेंगे क्या, हमारी फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम हमारा पूरा कवर कर लेंगे। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा फिजिकल ज्योग्राफी का, और जो ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उससे हमारे बन जाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन। इनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको भी हम पढ़ लेंगे एंड में। जैसे हमारी फिजिकल ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी, हम ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एक ग्रीक ज्योग्राफर थे जिनका नाम था हेक्याटस, ठीक है। इनकी एक किताब थी जेस्पेरिडस, और इसका मतलब होता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ठीक है। और इनको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। ये हो गया आपका एक प्रीलिम का क्वेश्चन। आपको एक मेन का क्वेश्चन आ सकता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन द ज्योग्राफी, ठीक है। तो हमारी जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है ऋग्वेदा, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टार्स, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जो हमारे ऋग्वेदा है उसमें क्या दिया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टार्स, और एक क्या है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट टेक्स्ट। इतना हो गया। और हमारे जो इंडियन ज्योग्राफर थे जिनका नाम है आर्यभट्टा, उनकी एक किताब है आर्यभट्टियम, और इस किताब में उन्होंने क्या कहा कि अर्थ एक स्पेरिकल बॉडी है, और उन्होंने इसी का अर्थ का क्या कैलकुलेट करके दिया। उन्होंने कैलकुलेट किया अर्थ का सरकमफरेंस, और उन्होंने कहा कि 24,800 समथिंग क्या है, सरकमफरेंस है इन माइल्स, ठीक है। और हमारी प्रेजेंट कैलकुलेशन से हमें क्या पता चला कि हमारे अर्थ का सरकमफरेंस है 24,800 माइल्स, सॉरी 24,900 माइल्स। उन्होंने क्या कहा था 24,800, और हमें क्या पता चला कि 24,900, मतलब वो इतने एक्यूरेट थे, बस कितना 100 माइल्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और जो हम टर्म यूज करते हैं ज्योग्राफी के लिए वो क्या है, भूगोल, राइट। और ये उनकी किताब है सूर्य सिद्धांता, उसमें फर्स्ट टाइम यूज किया गया है ये उस वर्ड को, भूगोल को, ठीक है। तो आर्यभट्टा के कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने 2 किताबें लिखी, एक है आर्यभट्टियम, और इसमें क्या कहा उन्होंने कि अर्थ एक स्पेरिकल बॉडी है, और उसका सरकमफरेंस भी उन्होंने कैलकुलेट करके दिया। और दूसरा ये किताब है उनकी जिसका नाम है सूर्य सिद्धांता, राइट, और उससे हमने क्या लिया वर्ड, भूगोल। उनके बाद आते हैं हमारे वरामीर, और वरामीर की एक किताब है पंच सिद्धांतिका, और इस किताब में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी किसके बारे में, सोलर और लूनर इक्लिप्स के बारे में, मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, राइट। और फिर वरामीर के बाद आते हैं हमारे ब्रह्मगुप्ता, जिनकी 2 किताबें हैं, एक है ब्रह्म सिद्धांता और दूसरी है खंड काव्या, जिनको ट्रांसलेट किया गया अरेबिक लैंग्वेज में, ठीक है। और ये कब किया गया, तो बगदाद के एक खलीफा थे जिनका नाम था अरुण अल रशीद, उनके कार्यकाल में ही इसको ट्रांसलेट किया गया अरेबिक लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये आपका मेन का क्वेश्चन है, और जिसमें हम हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, राइट। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रह्मगुप्ता की कौन सी किताबें थी, ठीक है, तो ये कौन सी थी, एक थी ब्रह्म सिद्धांता और दूसरी थी खंड काव्या, राइट। फिर आते हैं हमारे भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने 2 किताबें लिखी, एक है सिद्धांत शिरोमणि और दूसरी है करण कुतूहला। और उन्होंने क्या कहा कि अर्थ एक स्पेरिकल बॉडी है, और ये सेम बात किसने कही थी, हमारे आर्यभट्टा ने भी। और उन्होंने क्या दिया एक और टर्म कि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण वो क्या करती है, सभी वस्तुओं को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है।
भास्कराचार्य ने क्या कहा कि अर्थ का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और पुराणों में जो इंडिया का डिस्क्रिप्शन किया गया वो किस नाम से किया है, जम्बू द्वीप, ठीक है। और हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट मतलब ये कोस्ट, ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और ये जो कोस्ट है इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्ट। और ईस्टर्न कोस्ट को एंशिएंट इंडिया में किस नाम से जाना जाता था, महेंद्र मलाई, ठीक है। और जो हमारे जोग्राफर थे, इंडियन जोग्राफर, उनका कहना था कि जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, मतलब 0 डिग्री की लाइन, वो कहाँ से पास होती है, वो पास होती है उज्जैन से, राइट, वो पास होती है उज्जैन से। तो अभी हम देख लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ जो यूनिवर्स है वो हुआ कैसे। तो एक थ्योरी है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, जो दी थी ई जॉर्ज लेमेत्रे ने। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्रोनोलॉजी है, जो यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ उसकी जो क्रोनोलॉजी है वो कुछ इस प्रकार है। तो कहा जाता है कि पहले एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी थी, मतलब क्या था, इनफाइनाइट डेंसिटी और टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेटेड था एक छोटे से पॉइंट में। मान लीजिए छोटा सा पॉइंट है, इनफाइनाइट डेसिमली स्मॉल पॉइंट है, इसमें इनफाइनाइट डेंसिटी और इनफाइनाइट टेम्परेचर है, ठीक है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये बात है तकरीबन 15 बिलियन ईयर्स पहले की, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये जो हमारी ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी थी, जो एकदम छोटा पॉइंट था, डेसिमली छोटा पॉइंट, जिसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और टेम्परेचर भी कैसा था, बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और उस एटम, उसको ही पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हमारा प्राइमल एटम, क्या बोलते हैं, हमारा प्राइमल एटम, राइट। तो 13.7 बिलियन ईयर पहले फ्रॉम प्रेजेंट, राइट, क्या हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ, और उसी एक्सप्लोजन को क्या कहा जाता है, बिग बैंग। और कहा जाता है कि जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ उसके विदिन 3 मिनट हमें फर्स्ट एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल गए। मतलब फर्स्ट एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का फॉर्मेशन फर्स्ट 3 मिनट में ही स्टार्ट हो गया। तो एक फिजिशियन थे, मतलब फिजिक्स के प्रोफेसर, जिनका नाम क्या है, स्टीवन वेनबर्ग। उन्होंने किताब लिखी द फर्स्ट 3 मिनट्स। कौन सी किताब है, द फर्स्ट 3 मिनट। और इनके किताब को 1979 में क्या मिला, नोबेल प्राइज, ठीक है। और इन्होंने इंफॉर्मेशन दी उस किताब में कि फर्स्ट 3 मिनट में क्या हुआ, पहला हमारा एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। आप देख पा रहे हो, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स कब मिला, 1979। तो फर्स्ट 3 मिनट में क्या हुआ, हमारा एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमारा जो बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ, उसके 4 लाख साल बाद क्या हुआ, हमें माइक्रोवेव लाइट्स दिखने को मिली, ठीक है। और एक नासा का प्रोजेक्ट था जिसका नाम है कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर। क्या नाम है, कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर, जिसको नोबेल प्राइज मिला 2006 में। उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया, माइक्रोवेव लाइट को, एज अ प्रूफ ऑफ बिग बैंग, ठीक है। मतलब बिग बैंग हुआ था, ये इसका प्रूफ करके माइक्रोवेव जो लाइट रिलीज हुई थी उसको नासा के कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर ने क्या किया, रिकॉर्ड किया, ठीक है। और ये माइक्रोवेव लाइट बिग बैंग के कितने साल बाद रिलीज हुई थी, वो हुई थी 4 लाख ईयर आफ्टर हमारे बिग बैंग, राइट। तो माइक्रोवेव रेडिएशन होती क्या है, तो ये जो हमारा विबग्योर है, मतलब वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इन्हीं को और इन जो विबग्योर है इसको क्या बोलते हैं हम, विजिबल लाइट्स, ठीक है। ये हमारी विजिबल लाइट्स है। तो जो वायलेट है उसके पहले हमारा आता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। वायलेट के पहले क्या आते हैं, हमारी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। एक मिनट, हाँ, तो
वॉयलेट के पहले क्या आती है हमारी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, और उसके पहले आती है हमारी एक्स रेज, और उसके पहले आती है हमारी गामा रेज। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है हमारी गामा रेज की, उसके बाद होती है एक्स रेज की, उसके बाद होती है अल्ट्रा वायलेट, और उसके बाद वॉयलेट, और इसी ऑर्डर में क्या होती है हमारी एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, और जैसे हमें वॉयलेट लाइट दिखने मिल जाता है और रेड लाइट तक हम क्या बोलते हैं इसको विजिबल लाइट, राइट। और विजिबल लाइट, और जो हमारा रेड है, रेड जैसे हमें रेड लाइट दिखने को मिलता है, उसके बाद हमारी सबसे उससे कम एनर्जी जो है वो होती है हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन की, और इंफ्रारेड से भी कम होती है हमारी माइक्रोवेव्स की। ठीक है, तो एनर्जी माइक्रोवेव्स की कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, जो हमने अभी देखा था, ठीक है, उसमें माइक्रोवेव्स हमारी कहाँ आती है, सबसे कम एनर्जी पे। ठीक है, और जैसे हमारी माइक्रोवेव्स रेडिएशन रिलीज हुई, उसके कुछ 100 मिलियन ईयर्स क्या चला हमारा पीरियड ऑफ डार्कनेस। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि पहले क्या हुआ बिग बैंग, बिग बैंग के 3 मिनट में क्या हुआ हमारा एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद हमें क्या मिला माइक्रोवेव लाइट, और माइक्रोवेव लाइट्स के बाद क्या हुआ, क्या आया पीरियड ऑफ डार्कनेस, और वो कितने साल चलेगा, कुछ 100 मिलियन ईयर्स तक के चलेगा। ठीक है, और उसी के बाद हमें क्या मिला कि विजिबल लाइट्स और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन देखने को मिले, और इनके साथ फॉर्मेशन किसका हुआ, हमारी गैलेक्सी और स्टार्स का। मतलब हमें जो फर्स्ट गैलेक्सी और फर्स्ट स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ वो कब हुआ, कुछ पहले, जो पहला बिलियन है ना, फर्स्ट बिलियन ईयर्स में ही हमारे स्टार्स और गैलेक्सी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये जो गैलेक्सी बनी वो एक दूसरे से क्या हो रही थी, दूर जा रही थी। तो लाइट है, तो लाइट क्या करेगा, मान लो ये सोर्स है लाइट का, ये लाइट ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइट जब ट्रैवल कर रही है तो आप देख पा रहे हो कि डिस्टेंस कैसा हो रहा है, डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मान लीजिए कि ये एक स्टार फॉर्मेशन हुआ, ये एक स्टार फॉर्मेशन हुआ, एक स्टार फॉर्मेशन हुआ, और ये स्टार्स किस में फॉर्मेशन होंगे, वो फॉर्म होंगे गैलेक्सीज में। ठीक है, ये फॉर्म किस में हो रहा है, गैलेक्सी में। इसको एक ध्यान से समझिए। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये हमारा बिग बैंग यहाँ पे हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमल एटम। ठीक है, और यहाँ से अभी लाइट ट्रैवल कर रही है। ठीक है, एनर्जी ट्रैवल कर रही है, तो एनर्जी क्या कर रही है, एक्सपांड हो रही है। तो एनर्जी एक्सपांड हो रही है तो क्या होगा, जो गैलेक्सीज फॉर्म हो रही है उनके बीच का भी डिस्टेंस क्या हो रहा है, उनके दोनों के बीच का भी डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो मान लीजिए अब ये कंटिन्यू ट्रैवल कर रही है डायरेक्शंस में, तो क्या होगा, फिर से फर्दर इनका डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि ये जो गैलेक्सी एक दूसरे से क्या कर रही है, दूर जा रही है। ठीक है, ये गैलेक्सी एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है। तो ये क्या लिखा है कि गैलेक्सीज सो फॉर्म कंटिन्यू टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर विच लीड टू एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। तो पहले हमारी यूनिवर्स इतनी सी थी, छोटी, फिर एक्सप्लोजन हुआ, सभी डायरेक्शन में वो क्या करेगी, एक्सपांड करेगी, राइट। तो ये क्या हो रहा है, हमारी यूनिवर्स का एक्सपांसन हो रहा है। ठीक है, पहले इतना सा डिस्टेंस था, अभी वो इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। तो मैंने भी क्या कहा था कि जो हमारी गैलेक्सीज है ना, वो क्या हो रही है, एक्सपांड, गैलेक्सीज क्या कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, और इसी के कारण क्या हो रहा है कि हमारी यूनिवर्स क्या कर रही है, एक्सपांड कर रही है। ठीक है, अब हम इसकी क्रोनोलॉजी समझते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए, क्या हुआ, पहले हुआ हमारा बिग बैंग, उसके 3 मिनट बाद क्या हुआ, विद इन 3 मिनट क्या हुआ, हमें एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले। उसके बाद हुआ हमारा माइक्रोवेव रेडिएशन, उसके बाद आया पीरियड ऑफ डार्कनेस, और पीरियड ऑफ डार्कनेस कब तक चलेगा, कुछ 100 बिलियन ईयर। ठीक है, और उसके बाद हमें मिलेगा विजिबल लाइट एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, और
गैलेक्सी के साथ हमारा क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज, और हमने फिर क्या देखा कि हमारी यूनिवर्स हो रही है एक्सपांड। तो आप याद रखिए कि हमारी यूनिवर्स ही एक्सपांड हो रही है, गैलेक्सीज एक्सपांड नहीं हो रही है, ठीक है। गैलेक्सीज क्या कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, और इसी के लिए क्या हो रहा है, यूनिवर्स का एक्सपांसन हो रहा है, पर गैलेक्सीज का एक्सपांसन नहीं हो रहा है, ठीक है। गैलेक्सीज की जितनी साइज है, साइज उनका क्या है, कांस्टेंट साइज है गैलेक्सीज का, ठीक है। और ये हमारे स्टीवन वेनबर्ग, ठीक है, इनको याद रख लीजिए क्योंकि अभी उन्हीं का 23 जुलाई 2021 में उनका क्या हो गई, डेथ हो गई। तो दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन योर एग्ज़ाम। तो हम देख लेते हैं अभी कुछ रिलेटेड टॉपिक्स है, रिलेटेड डेफिनेशन है जो हमने अभी तक के पढ़ा उसके रिगार्डिंग। तो ये एक है नेबुला, ठीक है। तो नेबुलास क्या होती है, हाइड्रोजन गैस के जो क्लाउड्स होते हैं हमारी यूनिवर्स में, उनको कहा जाता है नेबुला, ठीक है। ये रहा आपके आगे नेबुला की पिक्चर। तो होता क्या है, मान लीजिए ये क्लाउड है हाइड्रोजन का, और यहाँ पे कुछ ऐसे डॉट्स निकाल देता हूँ, और ये डॉट्स क्या है, ये डॉट्स है कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, जो सराउंडिंग मैटर है वो इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और अट्रैक्ट होते ही क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन चालू हो जाएगी, और इसी रिएक्शन के कारण क्या होगा, और ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे में कोलाइड हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और इसको ही क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर फ्यूजन। और हमारे जो सन है उस पर भी जो रिएक्शन होती है उसी को, वो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन ही, ठीक है। तो फ्यूजन के कारण क्या होगा, जो हाइड्रोजन के एटम है, जो हाइड्रोजन एटम है वो फ्यूज होके क्या बन जाएंगे, हीलियम, ठीक है। और ये जब फ्यूज होते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी रिलीज जब होती है उसी के कारण क्या हमें ये देखने को मिलता है, लाइट्स, ठीक है। और जब हम विजिबल लाइट देखते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्टार, ठीक है। इतना समझ गया। तो हमने क्या कहा कि नेबुला क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का एक क्लाउड, ठीक है। गैलेक्सी क्या होती है, तो जो नेबुला है उसी से हमारी क्या बन जाती है, गैलेक्सी। मान लीजिए ये नेबुला है, यहाँ पे ये स्टार बना, और एक स्टार बना, और एक स्टार बना, और ये क्या करेंगे, अपनी अपनी एक गैलेक्सीज बना लेंगे, ठीक है। अब इस स्टार में और साइड बाय साइड बहुत सारे स्टार होंगे, ठीक है। तो ऐसा जो नेबुला होता है, जो गैलेक्सी बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्टिक नेबुला। क्या बोलेंगे, हमारा गैलेक्टिक नेबुला, राइट। और जो गैलेक्सीज की टोटल साइज होता है वो कितना होता है, 80,000 से लेकर 1,50,000 लाइट ईयर्स, ठीक है। और एक लाइट ईयर्स इक्वल टू कितना होता है, 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। और लाइट जो ट्रैवल करती है ना, उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है। तो एक लाइट इतनी स्पीड से जब 1 साल तक ट्रैवल करेगी, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, हमारा लाइट ईयर्स। और गैलेक्सी की साइज़ कितनी होती है, एक गैलेक्सी की 80,000 से लेकर 1,50,000 80,000 से लेकर 1,50,000 लाइट ईयर्स, इतनी साइज क्या होती है हमारी गैलेक्सीज की। और स्टार्स क्या होते हैं, देखो, जब लोकलाइज क्लम्प ऑफ गैस, मतलब हमारा नेबुला, ठीक है, उसमें क्या होगा, ग्रेविटी के कारण वो कंडेंस होना चालू करेंगे, कुछ ऐसे पैचेस गिर जाएंगे। ये अपना हमारा नेबुला हो गया, ये ग्रेविटेशन पुल के कारण क्या हो जाएंगे, कुछ पैचेस गिर जाएंगे, मतलब यहाँ पे ग्रेविटी कैसी है, ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगी, सराउंडिंग मैटर्स को अट्रैक्ट करना चालू कर देंगे और कंडेंस होना चालू कर देंगे। और थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसी के साथ क्या होता है, रेडिएशन इमिट होती है, और हमें क्या मिल जाती है, हमारी विजिबल लाइट। आप देख पा रहे हो, ये जो पिक्चर है इसमें देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक नेबुला है, ये गैस देख रहे हैं,
और इसके बीच में देखो ये क्या है, हमारा स्टार फॉर्म हो रहा है, और हमें हमें क्या मिल रही है, ये रेडिएशन और ये विजिबल लाइट्स भी देखने को मिल रही है। ठीक है, so thank you guys, this is for today. We will see in a next lecture what are the type of galaxies, और हम ये भी देख लेंगे कि स्टार का जो लाइफ है ना, हम क्या देखेंगे कि गैलेक्सी के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, और हम देख लेंगे कि लाइफ साइकिल स्टार की होती कैसी है, और फिर हम देखेंगे कि हमारी सोलर सिस्टम के बारे में, हमारी सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है, एस्टेरॉयड बेल्ट का है, और हम ये भी देखेंगे कि गैसेस प्लैनेट कौन से है। ठीक है, कितने कौन से प्लैनेट के पास कितने मून्स है, ये हम कल के क्लास में देख लेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।